तो साल के सबसे बड़े दिन के साथ पहला सूर्य ग्रहण लगा। राजस्थान सहित महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, नोएडा, जम्मू कश्मीर में भी सूर्य ग्रहण का अद्भुत नजारा देखने को मिला। 6 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इन अलग अलग तस्वीरों के जरिए क्या नजारा रहा। काठमांडू की आप तस्वीर देखिए, सूरज जैसे तो चंद्रमा हो। जी हाँ, कोरोना काल में दुर्लभ सूर्य ग्रहण। कोयम्बटूर की ये तस्वीर और वहीं जम्मू की तस्वीर, कितना खूबसूरत यहाँ पर। और लखनऊ में जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जयपुर की ये तस्वीर है और सूरतगढ़ की ये तस्वीर है। रिंग ऑफ फायर यहाँ पर देखने को मिला है। कोरोना काल में दुर्लभ सूर्य ग्रहण की तस्वीरें बेहद खूबसूरत। पूरा देश इसका गवाह बना। जो सूर्य ग्रहण रहा उसका गवाह आज पूरा देश बना है। आपको बता दें कि ये जो बदलाव समय के अनुसार हो रहे हैं, उन्हें देखने के लिए वाकई में ज़रूरी है। साल के सबसे बड़े दिन का सूर्य ग्रहण की तस्वीरें, सूरतगढ़ की तस्वीर, जयपुर की, लखनऊ की आप तस्वीर देखिए। मतलब अलग अलग जगहों से क्या नज़ारा सूरज का आज रहा देखने को मिला लोगों को, और अलग अलग जगहों से खूबसूरत नज़ारे देखने को ये मिल रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्या खूबसूरती रही। रिंग ऑफ फायर का जो नाम दिया जा रहा था वो झलक भी यहाँ पर देखने को मिली। जम्मू की आप तस्वीर देखिए, बेहद ही खूबसूरत, जहाँ अंधकार से निकलता हुआ सूरज का वो प्रकाश हल्का हल्का मध्यम मध्यम नजर आ रहा है। जयपुर में वो चमक नजर आ रही है, सूरज की वो चमक। सूरतगढ़, कोयम्बटूर, काठमांडू और लखनऊ की अलग अलग ये तस्वीरें, दुर्लभ सूर्य ग्रहण की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। सकारात्मक असर इसका जीवन में कितना है वो भी जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि साल का सबसे बड़ा दिन और उस दिन सूर्य ग्रहण की शुरुआत। लोगों का ये मानना होता है कि जो सूर्य ग्रहण है उसका जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, शरीर पर इसका असर पड़ता है और जीवन शैली पर भी इसका असर पड़ता है। तो बहुत सारे अपनी बातें हैं, अपने अपने विचार हैं सूर्य ग्रहण को लेकर। ज्योतिष शास्त्रियों का क्या कुछ कहना होता है वो भी अपने आप में अपना मायना रखता है। वैज्ञानिकों का इसको लेकर क्या कुछ कहना होता है ये भी बेहद ज़रूरी है जानना। तो अलग अलग वर्गों के जो लोग हैं, अलग अलग फील्ड के जो लोग हैं, हर कोई सूर्य ग्रहण को लेकर अपनी अपनी राय रखता है। सूर्यदेव आषाढ़ कृष्ण अमावस्या तिथि पर रात 11:28 पर आद्र नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है। वर्षाकारक आद्रा नक्षत्र का अधिपति ग्रह राहु को माना गया है और राहु का मिथुन राशि में गोचर करना वर्षाकारक रहेगा। आपको बता दें, इस बार वर्षा के स्वामी सूर्य के होने, नव मेघों में संवृत नाम का मेघ होने से पूर्वी प्रदेशों में उत्तम वर्षा के योग बन रहे हैं, जबकि पश्चिमी भागों में खंड वृष्टि होगी। इस वर्ष बारिश का योग 17 बिस्वा रहेगा। वहीं वर्षा ऋतु के 4 महीने में पूरे 62 दिन बारिश के योग बन रहे हैं। ग्रहों के प्रभाव से आषाढ़ मास में कम और भाद्रपद में वर्षा अधिक होगी। वहीं धान्य में 3 गुना तक लाभ अर्थात विशेष मूल्य वृद्धि होगी। आपको ये भी बता दें कि ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश शास्त्री के अनुसार इस बार सूर्य के आद्रा नक्षत्र में प्रवेश कुंभ लग्न में हो रहा है, जिसका स्वामी शनि स्वराशि का होकर मकर राशि में नीच के गुरु के साथ बैठा है, जिसके प्रभाव से समय पर वर्षा का योग प्रारंभ होगा। इस दिन खंडग्रास सूर्य ग्रहण होने से भी वर्षा के श्रेष्ठ योग बनेंगे। इस समय शुक्र, बुध और शनि भी स्वराशि में है और शुक्र ग्रह का चतुर्थ स्थान पर बैठना धान्य प्राप्ति और सुभिक्ष का संकेत करता है। आपको बता दें कि शुभ ग्रह जल राशि में बैठने से उत्तम वर्षा का भी योग बनता है। तो सूर्य ग्रहण से आकाश में अद्भुत नजारा देखने को मिला है। तो चलिए, पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं सहायक निदेशक संदीप भट्टाचार्य जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका टीवी पर। नमस्कार संदीप जी, पूरा विश्व गवाह बना है और सूर्य ग्रहण का जो असर है वो देखने को मिला है। क्या नज़ारे देखने को मिले, क्या कुछ स्थिति देखने को मिले? सुबह 10 बजे अमावस्या के काली चंद्रमा सूरज को पश्चिमी दिशा से ढकना शुरू हुआ 10:15 बजे, ठीक जैसा प्रेडिक्ट किया हुआ था। और उसके बाद करीब 12 बजे के आसपास 11:56 पर सूरज की करीब 88% हिस्सा ढका हुआ नजर आया। पूरे दिन के बीचों बीच दिन की रोशनी
बहुत कम हो गई थी, थोड़ा सा चांदनी रात से भी थोड़ा सा तेज रोशनी जैसा लग रहा था, उसके डबल रोशनी जैसा लग रहा था। टेम्परेचर भी कम हो गया और उसके बाद धीरे धीरे चंद्रमा सूरज के सामने से हटता नजर आया और ठीक 1:45 बजे जैसे कि प्रेडिक्शन था चांद सूर्य के सामने से हट गया जी। अपने आप में एक अच्छा एक एक्सपीरियंस था प्रकृति की इस नज़ारे को देखने की। और ये देखिए हम लकी रहे कि आसमान बिल्कुल साफ था। कल शाम को बारिश हुई थी और जैसे ही ग्रहण शुरू हुआ आसमान में बादल का आना जाना शुरू हो गया और ठीक इक्लिप्स के दौरान हम जयपुर वासी बहुत ही लकी थे कि हमें ऐसा नज़ारा देखने को मिला। बिल्कुल संदीप जी, सोशल मीडिया पर लगातार कुछ खबरें चल रही थी, लोगों के कमेंट्स चल रहे थे कि अंधकार छा जाएगा या फिर छाया बिल्कुल हो जाएगी जब सूर्य ग्रहण का वो जो असर देखने को मिलेगा, तो वो कितना प्रैक्टिकल साबित हुआ, उसमें क्या कुछ चेंजेस नजर आए? पहली बात तो है कि जयपुर में या घरसाना या सूरतगढ़ को छोड़कर कहीं और अंधेरा छाने का तो कोई बात कहीं में किसी ने कहा नहीं, किसी एक्सपर्ट ने कभी कहा नहीं जी। तो ये तो गलतफहमी ही था लोगों के मन में, पर इसको लेकर उत्साह जरूर लोगों में बना हुआ है। और जबकि सूर्य के 90% हिस्सा अगर ढका हुआ रहेगा तो बाकी 10% तो अपने आप में काफी है जी, है ना। बिल्कुल उसके सामने वहाँ शाम की रोशनी तो मतलब उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं होता है जी। रिंग ऑफ फायर की बात हो रही थी लगातार, सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी उसको लेकर चल रही थी। रिंग ऑफ फायर को लेकर आज क्या स्थिति रही? वो केवल उसी जगह पर जहाँ पर चंद्रमा की जो घनी छाया है, कोई भी छाया दोनों प्रकार के होते हैं जी। एक घनी छाया और एक प्रच्छाया उसी के आसपास के जी। तो चंद्रमा की जो घनी छाया है वो छाया 10 किलोमीटर चौड़ी होते हैं और धरती के ऊपर से हजारों किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से निकल जाते हैं। तो वो रफ्तार से निकलने की जो रास्ता थी वो था वो खरसाना, सूरतगढ़, सिरसा, देहरादून, जोशीमठ को जोड़ते हुए तिब्बत तक और उसके बाद ताइवान से होते हुए प्रशांत महासागर तक। तो केवल उसी पथ पर जी, बेल्ट भी नहीं कहूंगा, पथ कहूंगा, 10 किलोमीटर चौड़ा पथ पर ही जो लोग रहे होंगे वो लोग रिंग ऑफ फायर केवल मात्र आधा मिनट तक देखे होंगे। संदीप जी, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, लोग हल्का फुल्का जो अभी फिलहाल जो हालात बने हुए उससे डरे हुए भी नजर आते हैं, तो ऐसे माहौल में इस बार सूर्य ग्रहण को लेकर कितना उत्साह नजर आता है? थोड़ा सा सूर्य ग्रहण को लेकर उत्साह तो मैंने कमी तो नजर आया है जी, जबकि मुझे मीडिया में उत्साह ज्यादा दिखाई दिया जी। एक तरीके से ये अच्छा दिखा क्योंकि मीडिया में इसके बारे में काफी जागरूकता फैल चुका है, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आम जनता में कोरोना की वजह से एहतियात बढ़ते हुए लोग उतने ज्यादा तो अपने घरों से नहीं निकले हैं और हम भी यहाँ पर बिरला तारा मंडल में लोगों के लिए जो हम आम जनों के लिए जो हम दर्शन की व्यवस्था करते हैं वो हम करवा नहीं पाए। That was a restriction. So उसके लिए इफेक्ट पड़ा है, काफी इफेक्ट पड़ा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रिका टीवी से आप जुड़े और तमाम जानकारियां अपने दर्शकों तक पहुंचवाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सूर्य ग्रहण को लेकर जो उत्साह बना हुआ था लोगों में, वो ज़रूर कोरोना काल के चलते ज़रूर कुछ कम तो हुआ, लेकिन यहाँ पर जो असर है जयपुर में वो ज़रूर देखने को मिला है सूर्य ग्रहण का।